लिखो शो योरसेल्फ बिजी, मतलब आपका इनविटेशन कॉल 3 से 4 मिनट का होना चाहिए, उससे ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। अगर आप नंबर ऑफ लीड्स पे काम कर रहे हो तो आप अपने इनविटेशन को 2.5 मिनट का भी कर सकते हो, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 मिनट्स का इनविटेशन आपका होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप 10-10 मिनट तक, 12-12 मिनट तक, 8-8, 9-9 मिनट तक सिर्फ इन्विटेशन ही कर रहे हो ना, तो पता है क्या होगा, उस पर्सन को ये लगेगा कि ये आधी अधूरी चीजें मुझे कॉल में बता रहा है। बिकॉज आप इनवाइट किस चीज के लिए कर रहे हो? पहले वर्कशॉप के लिए, जिस वर्कशॉप का टाइमिंग है 10-12-15 मिनट है, छोटे से वर्कशॉप के लिए आप इनवाइट कर रहे हो, 15 मिनट के सेशन के लिए आप इनवाइट कर रहे हो, उसमें 10 मिनट की अगर आपकी इन्विटेशन है, तो आप मुझे बताओ क्या वो पर्सन सेशन देख के रिप्लाई करेगा? वो सोचेगा 10 मिनट तो कॉल में हो गए, 15 मिनट मुझे वीडियो में कुछ पता नहीं चला, हटा दो, इग्नोर कर दो, रिस्पॉन्स नहीं करो। तो आपकी इनविटेशन बहुत शॉर्ट होना चाहिए एंड बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। जो जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ ना, वो लिखते जाओ, ताकि जब आप इनविटेशन करो तो आपको पता रहे कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें मेरी इसमें कवर अप होनी चाहिए। ठीक है, पहला कॉन्फिडेंस प्लस शो योरसेल्फ बिजी। आपकी इनविटेशन मिनिमम 2.5 मिनट की, मैक्सिमम 4 मिनट की होना चाहिए, ताकि सामने वाला पर्सन आपसे कनेक्ट करे। अट्रैक्टिव होना चाहिए एंड शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, आप उसको बताओ वैसे तो मैं बिजी था, बट ये कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इस एरिया से बिलोंग करते हो। जैसे मैं इनविटेशन करती हूँ, मैं आपको लास्ट में एक स्क्रिप्ट भी बता दूंगी ताकि ये सारे पॉइंट्स उसमें कवर अप हो जाए, या साथ साथ में भी बताती जा रही हूँ ताकि आप लिखते जाना। वैसे तो मैं बिजी थी, बट ये कॉल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मैं महाराष्ट्र साइड में ही वर्किंग कर रही हूँ और आपने फॉर्म में फिलअप किया कि आप नासिक से बिलोंग करते हो। उसको क्या लगेगा, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट कॉल है। ऐसे कॉल नहीं कर दिया आपने, ना आप वेले बैठे थे ना वो वेला बैठे। इंपॉर्टेंस होगी तो सामने वाला पर्सन आपकी सुनेगा, इंपॉर्टेंस नहीं होगी तो वो आपको मैक्सिमम टाइम होता होगा ना, बाद में कॉल करते हैं, बाद में करेंगे, अभी मैं बिजी हूँ, अभी मैं बाहर हूँ। पता है क्या होता है, उनको लगता है ये तो फोन आ गया है, चलो बाद में देखा जाएगा। अभी मैं पहले अपना इंपॉर्टेंट काम को कर लेता हूँ, या पहले मैं अपनी इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस कर लेता हूँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अप्रिशिएट द पीपल। अप्रिशिएट द पीपल। अप्रिशिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? ताकि सामने वाले को आपसे जेन्युइन वाइब आए, हैप्पीनेस हो। आप अगर किसी को कॉल कर रहे हो और उसने आपको बताया कि एज ए स्टूडेंट मैंने फॉर्म को फिलअप किया, तो आपने उसको अप्रिशिएट करा, चलो बहुत अच्छी बात है, एज ए स्टूडेंट मैं भी इस बिजनेस को कर रही हूँ और आपके जैसे कई सारे स्टूडेंट हैं जो आज हमारे साथ में काम कर रहे हैं। बट आपको पता होगा इस टाइम पे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो सोशल मीडिया पे अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, और आपने बहुत बढ़िया डिसीजन बनाया कि आप पार्ट टाइम में कुछ कमाना चाहते हो। ये हुआ जेन्युइन अप्रिसिएशन। फेक अप्रिसिएशन पता है क्या होता है? भाई आप बहुत बढ़िया दिखते हो, है ना, बोलेगा भाई देखा तो है ही नहीं, कॉल तो मुझे पहली बार आई। ये बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, तो आप वीडियो कॉल में थोड़ी बात कर रहे हो। ये हुआ फेक अप्रिसिएशन। मतलब हम बस कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोलना है, प्रोडक्टिव बोलना है जिससे आपको रिजल्ट आए, जिससे सामने वाला रिलेट कर पाए। वो होता है जेन्युइन अप्रिसिएशन। एंड अप्रिसिएशन करने के लिए आपको फाइंड अप करना पड़ेगा कॉमन ग्राउंड। अप्रिसिएशन कैसे होगा? कॉमन ग्राउंड आपको फाइंड अप करना पड़ेगा, सामने वाले पर्सन से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है। अब जैसे मान लेते हैं कि आप एक स्टूडेंट हो और सामने किसी हाउसवाइफ ने फॉर्म फिलअप किया है, तो आप उनको ये तो नहीं बोल सकते कि मैं हाउसवाइफ हूँ, है ना। अगर ऑल्दो मैं गर्ल हूं तो मैं तब भी नहीं बोल सकती ना। तो वहां पे रिलेट कैसे होगा, अप्रिसिएशन कैसे होगा कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया। बिकॉज आज के टाइम पे मेरी सोसाइटी में, मेरी इंडस्ट्री में ऐसे काफी सारी हाउसवाइफ है आपकी तरह, जो फाइनेंशियली फ्रीडम लेकर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहती है। एंड आज के टाइम पे ना हमारा सिस्टम यूजुअली हाउसवाइफ को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। उनको फील होगा कि ना तो मैं अकेली हूँ और ना ही मैं यहाँ पे कुछ मेरे साथ कुछ गलत होगा, मेरे जैसे बहुत सारे लोग। तो आपको सामने वाले का कॉमन ग्राउंड फाइंड अप करते करते उसको अप्रिशिएट करना है। क्लियर? तीसरा पॉइंट, मेक द इनविटेशन। अब आता है हमारा मेनली इनविटेशन। आपने स्टार्ट किया, बात करी, उनको एक रीजन बताया कि आपने कॉल क्यों किया, तभी तो वो पर्सन आपसे कनेक्ट करेगा। देन कॉमन ग्राउंड निकाला, फिर आपने स्टार्ट किया इनविटेशन। मेन इनविटेशन मतलब अब हमारा स्टार्ट हुआ कंटेंट, कि उन्होंने फॉर्म क्यों फिलअप किया और आपने उनको कॉल क्यों किया। अब आपको मेन बताना है कैसे।
इस टाइम पर मैं पर्सनली फेब मंथ को लेकर ऐसे 5 लोगों के साथ में काम कर रही हूँ जो सोशल मीडिया से अर्निंग करना चाहते हो, सीरियस है। जैसे आपने इस फॉर्म को फिलअप किया, उसको आपने रीजन बताया, एंड मेरा जो वर्किंग है वो है कैसे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, अलग अलग एप्लीकेशंस को यूज करके पार्ट टाइम एंड फुल टाइम में अपनी अर्निंग्स को कर सकते हो। सो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको सिखा दूं कि कैसे इसी महीने से आप 10 से 15 हजार रुपए की अर्निंग्स को कर सकते हो, तो आपके लिए कैसा रहेगा? बोलेगा बढ़िया रहेगा। बस क्लियर, ये तो हुआ इनविटेशन। मेन पॉइंट तो यही हुआ ना, कैसा रहेगा। उसने आपकी बोला बहुत बढ़िया रहेगा, चलो बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या अप्रोच करना है? 4th पॉइंट लिखो, वीडियो के बारे में। अब आप यहाँ पे क्या कॉल में बताओगे उसको कैसा रहेगा? भाई हाँ, मैं फोन पे ही बता देता हूँ, है ना। कैसा रहेगा? वो बोलेगा बढ़िया रहेगा। अब आपको शेयर करना है अबाउट मास्टर क्लास, जो वर्कशॉप आप प्रोवाइड करते हो, जो एनरोलमेंट सेशन की वीडियो आप प्रोवाइड करते हो। शेयर अबाउट शॉर्ट वीडियो। अब कैसे शेयर करना है, कैसा रहेगा? अगर मैं आपको सिखा दूं कि इसी महीने से आप 10 से 15 हजार रुपए की अर्निंग्स को कर सकते हो, बोलेगा बहुत बढ़िया रहेगा। चलो दैट्स रियली ग्रेट। अब मान लेते हैं एक पर्सन ने फॉर्म फिलअप किया, उसका नाम आकाश है, ठीक है। आकाश, आप भी समझदार हो एंड मैच्योर साउंड कर रहे हो। काम की चीजें अगर मैं आपको फोन पे बताना स्टार्ट करूं तो आप भी समझदार हो। ना तो 3 से 4 घंटे का टाइम आपके पास है और ना ही मेरे पास है। और भाई आप भी जानते हो कि 3-4 घंटे कॉल में डिस्कस करने के बावजूद भी आपको समझ नहीं आएगा, करेक्ट? बोलेगा बिल्कुल करेक्ट। तो आपको मेरे वर्क को प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए 2 से 3 दिन का टाइम देना पड़ेगा, बट उसके पहले आपको एक 15 मिनट का शॉर्ट वर्कशॉप देखना पड़ेगा, जिस कभी कभी स्टाइल से काम पर आना भी काम तमाम कर सकता है। देखिए राजीव कुमार को, जिसकी रणबीर कपूर वाली एंट्री ऑफिस को भारी पड़ी। की स्क्रिप्ट कि कैसे आप उसको वीडियो के बारे में बता रहे हो। पता है मैंने क्यों बोला इसमें कि 2 से 3 दिन के पूरे स्केड्यूल में आपको वर्क पता चलेगा? बिकॉज मैक्सिमम टाइम लोग पता है क्या बोलते हैं, वीडियो में तो बताया ही नहीं क्या करना है। और अगर आप उसको इनविटेशन में ही बोलकर चलोगे कि ना ही 3 से 4 घंटे का टाइम मेरे पास अभी कॉल में, और ना ही मैं आपको 10 से 12 मिनट में पूरा समझा सकता हूँ। 2 से 3 दिन में आपको प्रॉपरली वर्क को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बट अभी उस ट्रेनिंग्स का पार्ट बनने के पहले आपको 10 to 15 मिनट्स का टाइम निकालना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो टाइम कमिटमेंट। 5th पॉइंट लिखो टाइम कमिटमेंट। अब आप टाइम के बारे में कैसे बता रहे हो? आइदर इफ यू आर वर्किंग ऑन रिकॉर्डिंग्स, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग्स पे वर्क करते होंगे, अर्ली मॉर्निंग अपनी इन्विटेशंस को स्टार्ट कर देते होंगे, और बहुत सारे लोग होंगे जो लाइव वर्कशॉप्स पे काम को करते होंगे। अगर आप रिकॉर्डिंग पे काम कर रहे हो तब भी आपको टाइम कमिटमेंट लेनी है। अगर आप लाइव वर्कशॉप्स पे काम कर रहे हो तब भी आपको टाइम कमिटमेंट उससे लेनी है, तभी पर्सन आपके साथ में प्रॉपरली देखकर आपको रिप्लाई करेगा। ओके, अब टाइम कमिटमेंट कैसे लेनी है? आकाश, अभी इस टाइम पे 1 बजे आप क्या करने वाले? मान लेते अभी आपने मॉर्निंग में 12:30 पे इन्विटेशन किया, कल आफ्टरनून में 12:30 पे इन्विटेशन किया, और आपको पता है आपका 1 बजे लाइव वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला। तो आप बोल सकते हो आकाश अभी 1 बजे आप 10-15 मिनट के लिए क्या करने वाले हो? बोलेगा मैम मैं फ्री हूं। तो आप उसको फिर बताओ कि 1 बजे मेरा एक लाइव वर्कशॉप होने वाला है, और जो स्पीकर, जो पर्सन जिसका सेशन आप प्रोवाइड करते हो उनके बारे में आपको बताना है। बट पहले आपने क्या बोला? 1 बजे आप क्या करने वाले हो? क्वेश्चन पूछा। 1 बजे अटेंड कर लोगे? पता चला उसने मना कर दिया, नहीं नहीं मैं तो बाहर हूं, फिर आप सोचोगे 2 बजे, चलो ठीक है मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, कभी भी देख लेना, फिर वो रिप्लाई नहीं करेगा। पर ऐसे लोग आपके हाथ से चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको टाइम कमिटमेंट लेनी है ताकि वो पर्सन आपके साथ में प्रॉपरली कनेक्ट हो। आर यू श्योर? अगर 1 बजे मैं आपको लाइव वर्कशॉप प्रोवाइड करता हूं तो आप अटेंड कर लोगे। आपने पहले उसको टाइमिंग दिया। अगर आप रिकॉर्डिंग्स पे काम कर रहे हो तो आप उससे पूछ लो आकाश अभी आप 10 से 15 मिनट क्या कर रहे हो? इस टाइम पे 10 to 15 मिनट्स आप क्या कर रहे हो? तो बताएगा मैम कुछ नहीं, मैं फ्री हूँ, बताओ क्या करना होगा। तब आप उसको बताओ कि देखो कोई भी आप मूवी देखने जाते हो तो आप मूवी देखने के पहले क्या देखते हो? ट्रेलर देखते हो या सीधा टिकट बुक करी और मूवी हॉल में पहुंच गए? या तो आप इंस्टाग्राम पे पहले सॉन्ग्स देख लेते होंगे, क्या भाई गाना बढ़िया है, हीरो बढ़िया है, इस मूवी में ये क्लाइमेक्स बढ़िया है, हीरोइन बढ़िया है, कुछ ना कुछ तो देखते हो, तभी तो इंटरेस्ट आता है कि ये मूवी देखने जाना है।
होता है ना ऐसा, वैसे ही मेरी 3 दिन की ट्रेनिंग्स का पार्ट बनने के लिए आपको इस टाइम पर एक 15 मिनट्स का ट्रेलर वीडियो देखना पड़ेगा, ताकि उसके आगे आप अपना डिसीजन बना पाओ। सो अगर मैं आपको अभी वो वीडियो प्रोवाइड करूं, तो आर यू श्योर कि आप देख लोगे? 6 पॉइंट लिखो, रिकन्फर्म द टाइम। टाइम कमिटमेंट के अकॉर्डिंग आपने पहले उसको वीडियो के बारे में बताया, रिपीटली उसकी हाइप क्रिएट करी, और उसके बाद में वापस से रिकन्फर्म किया कि आर यू श्योर? अगर मैं आपको जस्ट राइट नाउ 15 मिनट्स का वर्कशॉप का लिंक प्रोवाइड करती हूँ, बिकॉज ये ऐसे प्राइवेट होता है, बट मेरे पास अभी 3 लोगों का ही एक्सेस है, और मैं आपको अगर प्रोवाइड करूँ तो आप प्रॉपरली देख लोगे। आर यू श्योर? ये आपने उसको प्रॉपरली बताया। रिकन्फर्म द टाइम। टाइम कमिटमेंट होगी ना, तो वो पर्सन आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्स करेगा, वो पर्सन आपके साथ कनेक्ट करेगा कि हाँ ये चीजें हैं। और ये होता है, पता है, मैग्नेट बनना, ये च्युइंगम बनना नहीं होता है। कुछ लोग च्युइंगम बनते हैं कि हम प्रोस्पेक्ट से जाकर चिपके, बट बी द मैग्नेट। अगर आप सही चीजों को कर रहे हो तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, सामने वाला पर्सन खुद आकर आपको बोलेगा आई एम इंटरेस्टेड, आगे नेक्स्ट क्या करना है। और अगर उसको दिख जाएगा कि नहीं यार ये पर्सन तो चिपक रहा है, ये मेरे को बार बार मैसेज कर रहा है, या फिर आपकी बातों में उतनी वैल्यू नहीं है, तो आपको च्युइंगम के टाइप में बनना पड़ेगा, और सामने वाले को समझ आ जाएगा। तो आपको च्युइंगम नहीं बनना है, इस बिजनेस में आपको एक मैग्नेट बनना है कि प्रोस्पेक्ट आपसे आके खुद अट्रैक्ट हो। क्लियर? 6 पॉइंट लिखा, रिकन्फर्म द टाइम, उससे वापस से आपको रिकन्फर्मेशन लेना है। देन नेक्स्ट डे अर्जेंसी। अगर आकाश मैं आपको ये वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आर यू श्योर क्या 15 मिनट्स में देखकर मुझे रिवर्ट बैक कर दोगे? क्योंकि मुझे आपके रिव्यू सिस्टम में अपडेट करना होंगे। बताना कैसे, वो भी मैं आपको साथ साथ क्लियर कर रही हूँ। अर्जेंसी कि मेरे पास लिमिटेड सीट्स हैं, और अगर ये सीट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं आप बिजी हो जाओ या बोलो मैंने अटेंड नहीं करा। जो चीजें आपके साथ होती है ना, वो आपको पहले से ही क्लियर करते हुए चलनी है, ताकि सामने वाला पर्सन उन ऑब्जेक्शंस को बाद में रखे ही नहीं कि मैंने अटेंड ही नहीं करा, मैं भूल गया, मुझे दोस्त ने बुला लिया था, मुझे अर्जेंट कहीं जाना पड़ गया। आपके वॉइस मॉड्यूलेशन से लेकर आपकी बातों में इतना ज्यादा इम्पैक्ट होना चाहिए कि सामने वाला उस चीज को समझे, क्या ये मेरे लिए बोल रहा है, क्योंकि अर्निंग तो उसको करनी है ना। अर्जेंसी, और लास्ट है कट द कॉल। अब इस पूरे इनविटेशन में आपको क्लियर हुआ होगा कि 7 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, और अगर ये पॉइंट्स आपके इनविटेशन में क्लियर हो रहे ना, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके साथ व्हाट्सएप पे आएगा। अब व्हाट्सएप पे लेकर कैसे आना है, मैंने वीडियो की हाइप क्रिएट करी कि जो पर्सनालिटी आज के वर्कशॉप को लेने वाले वो इंडिया में टॉप 10 पर्सनालिटीज में से एक है, जो आज आपको आकर खुद लाइव बताएंगे कि किस तरीके से आप सोशल मीडिया का यूज करके आप आगे ग्रो कर सकते हो, और कैसे मेरी इंडस्ट्री का पार्ट बन सकते हो, जिसमें आपको आगे सिखाया जाएगा कि वर्किंग एंड अर्निंग्स कैसे होती है। बट आकाश मैं आपको एक और बात बताती हूँ, गाइस बहुत ध्यान से सुनना। हेलो, मैं आप ही से बात कर रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना जो पॉइंट्स बता रही हूँ, जिससे आप अपनी इन्विटेशन को ना बेटर बना सकते हो। ठीक है, अब आपने क्या बोलना है कि आकाश आप भी समझदार हो, 10 से 15 मिनट में दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपको एक बार में या देखकर समझ आ जाए। तो आप भी मैच्योर हो, आफ्टर द वर्कशॉप आप मुझे प्रॉपरली रिस्पॉन्स करना, ताकि आपके जो भी डाउट्स होंगे वो मैं पर्सनली क्लियर करूंगी, जिससे आप आगे अपना डिसीजन बना पाओ फर्दर ट्रेनिंग्स का पार्ट बनने के लिए। आपको ये लगता ना सेशन मैं प्रोवाइड करती हूँ, मैम लोग व्हाट्सएप तक आ जाते हैं बट रिप्लाई नहीं करते। रिप्लाई क्यों नहीं करते पता है? आप बहुत सारे लोग ऐसे करते होंगे, आप उनको कॉल में बोलते होंगे कि आपको वीडियो में काम बताया जाएगा। आप बताओ, जो भी मेंटोर का वीडियो प्रोवाइड करते हो, 149, 199, 198 जो भी एनरोलमेंट्स आप करवाते हो, उसमें काम बताया जाता है, उसमें फॉरएवर बताया जाता है, उसमें वर्किंग बताया जाता है? नहीं, उसमें क्या बताया जाता है कि यू हैव टू एनरोल फॉर मास्टर क्लास एंड बूट कैंप ट्रेनिंग्स। यही बताया जाता है कि आपको नेक्स्ट 2 to 3 डेज की ट्रेनिंग्स में काम बताया जाएगा। तो आपको ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करना है जिन वर्ड्स से आप अपना ही नुकसान करो। आप उसको क्लियर करके चलो, आकाश आपको नहीं समझ आएगा 10 से 15 मिनट में काम क्या करना है, तो आपको वर्कशॉप के बाद मुझे रिव्यूज शेयर करना है, एंड आई विल बी देयर कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूं। आपको आगे कंटिन्यू करना हो या नहीं करना हो, तब भी प्रॉपरली आप अच्छे से
पूरे वर्कशॉप को अटेंड करके मुझे रिव्यू शेयर करना, क्योंकि मुझे सिस्टम में अपडेट करना होता है। एंड लास्ट पॉइंट में पर्सन को बोल देती हूँ, अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है तो वी विल गो फॉर अ डिसीजन, एंड नहीं भी करना है तो हम लोग व्हाट्सएप में कनेक्टेड रहेंगे, वी विल बिकम फ्रेंड्स। पता है क्यों? एक और इससे बेनिफिट है, जिससे सामने वाला ना कभी भी हेजिटेट नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके व्हाट्सएप में तो रहेगा ही सही ना। उसको ये फील ना हो कि यार मैंने कुछ सुना है पर अब मुझे नहीं करना है तो मैं ब्लॉक कर दूं, या मैं मना कर दूं, या मैं कहीं ना कहीं गायब हो जाऊं। वो पर्सन ये चीज बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये वो लोग करते हैं जिनको ये डर लगता है कि यार बताया कुछ और गया था, बोला कुछ और गया, हो कुछ और रहा है, अब एक काम करता हूँ कि मैं ब्लॉक करके निकल जाता हूँ। ठीक है, तो ये मेन इनविटेशंस में आपको कवर करना है। अब इनविटेशन की स्टार्टिंग में जो मैंने पॉइंट बताया था, हाय हेलो से इनविटेशन कैसे स्टार्ट करना, मैं ये बताती हूँ, और कौन से ऑब्जेक्शंस इनविटेशन के बीच में आते हैं जो आपकी क्लोजिंग्स को इजी बना सकते हैं, जिससे आप एनरोलमेंट्स को निकाल सकते हो, उनको डिस्कस करेंगे। अब जैसे आपने पर्सन को कॉल किया, हेलो आकाश स्पीकिंग, आकाश सलोनी दिस साइड, आपको सामने क्लियर नाम से बोलना है, या आप हिंदी में बोलो, हेलो आकाश क्लियर, मेरी बात आकाश से हो रही है क्या? भाई फोन उसी का है तो वही तो रिसीव करेगा। क्योंकि अगर आप डाउटेबल बनकर कॉल कर रहे हो ना कि क्या मेरी बात आकाश से हो रही है, क्या मेरी बात इससे हो रही है, तो सामने वाला पर्सन पूछेगा आप कौन, तो वहां पे फिर आप बताओगे कि हाँ मैं बता रहा हूँ या मैं ये बोल रहा हूँ, तो वहां पे ना थोड़ा सा फ्लो हो सकता है। आप क्लियर बोलो, हेलो आकाश, बोलेगा यस आकाश सलोनी स्पीकिंग, आपने ऑनलाइन एक फॉर्म फिलअप किया था वर्क फ्रॉम होम के लिए, पार्ट टाइम वर्किंग के लिए, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, जॉब के लिए किया था। ये वर्ड आपको नहीं यूज करना है। आप कॉर्पोरेट में थोड़ी वर्क कर रहे हो कि आप सबको जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हो, जॉब प्रोवाइड कर रहे हो। आपने पार्ट टाइम जॉब के लिए फॉर्म फिलअप किया था, नौकरियां दे रहे हो आप सबको 10-15 हजार रुपए की फिक्स। तभी तो लोग बोलते हैं एनरोलमेंट के टाइम पे, क्या बोलते पता है, कि मैम जॉब में थोड़ी पैसे लगते हैं, मैं 150 रुपए क्यों पे करूं, मैं 200 रुपए क्यों पे करूं, इसमें तो पैसे मांग रहे हैं, और जॉब में तो पैसा नहीं लगता है तो मैं तो नहीं पे कर रहा। और आपको क्या लगता है, मैंने सेम टू सेम किया था सर, मैम सेम टू सेम, फिर भी हमारे तो लोग एकदम गायब हो गए, उड़न मिस्टर इंडिया बन गए वो। और पता नहीं क्यों आपके लोग सुन लेते, सुनते नहीं भाई, हम वर्ड्स को सही बोलती है, मिस्टेक्स में भी करती थी, बट जब से चीजों को चेंज किया ना, तो वर्किंग के स्टाइल को चेंज किया तो लेवल्स में भी ऑटोमेटिकली चेंज आने लगी। तो आपको प्रॉपर क्लियर वो बोलना है जिसको आप आगे उनको बताने वाले हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट को अथॉरिटी से कैसे बोलना है। आकाश मैंने यहाँ पर देखा आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, और मैं अभी अपने वर्क को महाराष्ट्र साइड में एक्सपैंड कर रही हूँ, इसी रीजन से मैंने आपको कॉल किया, क्योंकि मुझे महाराष्ट्र से 5 पीपल्स की नीड थी जो काम करना चाहते हैं। 3 लोगों का कंफर्मेशन हो चुका है, लास्ट के 2 पीपल चाहिए जो इसी महीने 10 से 15 हजार रुपए कमा पाए। सो आकाश कैसा रहेगा, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे उन पॉइंट्स को फिर आप कनेक्ट करो, तो बोलेगा बढ़िया रहेगा। उसके बीच में आपको एक पॉइंट पूछना है कि मैंने इसलिए आपसे कॉल कनेक्ट किया कि आप भी अर्निंग्स को स्टार्ट कर पाओ। सो आकाश थोड़ा सा बताओगे लाइक करंटली आप करते क्या हो। कॉमन ग्राउंड बताया था मैंने, कॉमन ग्राउंड जिससे आप अप्रिसिएट कर पाओ, सामने वाले को अप्रिसिएशन कैसे करोगे उसके बारे में पता होगा तभी ना। आकाश तो करंटली आप करते क्या हो, पोस्ट सामने वाले को बोलने दो। कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं, जॉब करते हो पढ़ाई करते हो, भाई उसको तो बोलने दो, आपने उससे पूछा है ना कि करते क्या हो, तो पोस्ट, क्योंकि आपको एक गुड लिसनर भी बनना पड़ेगा। आप सामने वाले की सुनोगे तभी वो आपकी सुनेगा। अगर आपको लग रहा है मैं धड़ाधड़ चालू हो गया, आप खत्म तभी होगा जब व्हाट्सएप में आएगा, तो ऐसा नहीं है। बी द गुड लिसनर, कि सामने वाला पर्सन आपको प्रॉपरली अच्छे से सुने, तभी वो आपकी सुनेगा, और सुनने के बाद में आपके साथ व्हाट्सएप में कनेक्ट होगा। वरना उसको लगेगा इसने बोला बढ़िया, या पता नहीं क्या बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आया, ना मुझे मौका मिला, तो मैं क्यों मैसेज करूं। हो गया डन, ओके बोलने के बाद फिर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज ही नहीं। बोलेगा मैं भी स्टूडेंट हूँ, या कुछ लोग बोलते हैं हम कुछ नहीं करते हैं, तो यू कैन अप्रिशिएट देम, जो कुछ नहीं करते वही बहुत कुछ करते हैं। कुछ ऐसी टैगलाइंस को यूज करो। कुछ लोग अच्छा कुछ नहीं करते, आप कुछ नहीं करते, अरे भाई कुछ नहीं करते तो वो तभी तो करना चाहता है, कुछ नहीं करता तो उसको और क्या फील करा रहे हो कि कुछ नहीं करते। जब कुछ नहीं करते आकाश वही बहुत कुछ करते हैं। बट बाय द वे मेरे पूछने का सेंस था कि अभी स्टडी कंप्लीट हो गई है या जॉब करते हो या क्या करते हो। बोलेगा मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, या मैं अभी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, या मैं जॉब के सर्च में ही था, XYZ जो भी। चलो दैट्स रियली ग्रेट। फिर उसके बाद उसको आप आगे के प्रॉपर कंटेंट बताओ कि कैसा रहेगा अगर इसी मोबाइल फोन से जिस पे आप
अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। 2 से 3 घंटा आप स्क्रोलिंग में, रील्स देखने में, गेमिंग खेलने में निकाल देते हो। अगर इसी मोबाइल फोन से आप इसी महीने से 10 से 15,000 रुपए कमाना स्टार्ट कर दो तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। बट आकाश, आप भी समझदार हो, कॉल में सारी चीजें एक्सप्लेन करना नहीं पॉसिबल है। और उसके बाद जो मैंने पॉइंट्स बताए, यू कैन कनेक्ट देम। आई होप आपको इनविटेशन प्रॉपर क्लियर हुआ होगा। अब मेन ना 4 से 5 ऑब्जेक्शंस आते हैं, एंड ऑब्जेक्शन कभी भी आपको आंसर्स नहीं करना है। हैंडल एवरी ऑब्जेक्शंस विद क्वेश्चन, बिकॉज ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, जिस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं ना, इस बिजनेस का क्लियर फंडा है, क्वेश्चंस आर द आंसर। पता है आपको, क्वेश्चंस आर द आंसर। अगर आप जवाब देने लग गए कि ये होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, तभी तो वो इनविटेशन बड़ा हो जाता है। अब पहला क्वेश्चन जो मेन आता है, काम क्या होगा? आता है सारे लोगों को, काम बता दो कॉल में, यही बता दो भाई सब कुछ, और आप बताना स्टार्ट करते हो क्या ये होता है, वो होता है, ये करना होता है, वो करना होता है। नहीं, अगर आपको क्वेश्चन आता है काम क्या करना है, आप उसको बताओ कि क्या आपको पास्ट एक्सपीरियंस है ऑनलाइन काम का, क्लियर पूछ लो। मुझसे अगर कोई पूछता है कि मैम काम क्या करना होगा, मैं पूछती हूँ आपने कभी कुछ ऑनलाइन वर्क कर रखा है? बोलता है नहीं, तो अगर मैं आपको बता भी दूंगी तब भी आपको समझ नहीं आएगा। द रीजन, बिकॉज मेरा जो सिस्टम है वो डिफरेंट मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में काम करता है। लिख लो ये वर्ड, जिससे आप इस मंथ ना मैं मैक्सिमम इन्विटेशंस, मैक्सिमम एनरोलमेंट्स को निकाल पाऊं, बिकॉज इन्विटेशन बढ़िया होगी तभी एनरोलमेंट ज्यादा होगी। ठीक है, तो क्या यूज करना है आपको प्रॉपरली? आपको पास्ट को एक्सपीरियंस है, उसने क्वेश्चन पूछा, आपने क्वेश्चन पूछा। आकाश, आपने पहले कुछ ऑनलाइन काम कर रखा है? नहीं मैम, पहली बार ही कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं आपको कॉल में बताना भी स्टार्ट करूंगी ना तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको पास्ट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फिर भी बता देती हूँ, मेरा जो वर्किंग है वो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में है, डिफरेंट सेक्टर्स में, लाइक सोशल मीडिया, मार्केटिंग, लीड्स मैनेजमेंट, फ्रीलांसिंग, पोस्टर मेकिंग, ब्रांडिंग एंड प्रमोशन, अलग अलग कैटेगरीज में है। तो आपको इसके लिए टाइम देकर समझना पड़ेगा, ओवर ए कॉल पॉसिबल नहीं है। क्लियर, हर इनविटेशन में हर एक सेम स्क्रिप्ट नहीं होनी चाहिए कि मेरा काम में थोड़ा सा बता देता हूँ ये करना होता है। अपने इनविटेशन को जितना सिंपल, जितना शॉर्ट, जितना स्वीट और अट्रैक्टिव रखोगे, उतना लोग आपसे कनेक्ट होंगे। पहला क्लियर हुआ काम क्या है। दूसरा, कंपनी कौन सी, कंपनी भी फोन पे बता दो उनको। और कुछ लोग बोलते कि कंपनी है, आगे पता चलेगा कब आगे है। इसका क्वेश्चन क्या है, कंपनी क्या है? आप उसको बोलो वी आर वर्किंग इनटू मल्टीपल सेक्टर्स। सेम, वी आर वर्किंग इनटू मल्टीपल सेक्टर्स, एंड मेरी सोसाइटी का नेम है अचीवर्स क्लब। आपने सुना है अचीवर्स क्लब के बारे में? आपने पहले कभी सुना है? अगर बोलता है हाँ, तो आपको रुक नहीं जाना, उससे पूछना क्या, क्योंकि लोग ने नहीं सुना होता है, को नहीं पता होता है। मैं बहुत सारे लोग की कॉल रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, इंक्लूडिंग माय टीम, पता नहीं क्या का क्या बोलते रहते हैं, उनको लगता है हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पर रिजल्ट मैम सेम कर रहे हैं। फिर वही वाली लाइन, सेम कर रहे हैं। भाई सेम अगर कर रहे होते तो आपके दिन की 5 एनरोलमेंट निकल रही होती। करना आज से सेम, अभी तक आप जो कर रहे हो बेस्ट है, अगर आपको रिजल्ट आ रहा है, बट उसमें कुछ चीजों में चेंजेस लेकर आओ। चेंज इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? आपने सुना है अचीवर्स क्लब का नेम? बोलेगा नहीं सुना। हाँ सुना, तो उसको बोलो क्या सुना, क्या? वो बोलेगा नहीं सुना। और बहुत रेयर लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हाँ मैंने सुना था, कुछ देखा था, कुछ करा था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं, आप मेरे साथ समझो, उनके डाउट्स को ना कम करो। कुछ लोग बोलते हैं अच्छा आपने सुना है, फिर आपने क्यों नहीं करा? बोलेगा हाँ मुझे ये नहीं करना। आप कॉल ही काट देते हो, क्योंकि आप अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट समझने लग जाते हो। आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, बी कॉन्फिडेंट। वो आपके पास इसीलिए आया क्योंकि वो नहीं कमाते हैं, वो ग्रो करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। बी अथॉरिटाइज वाइल टॉकिंग। अपने अंदर एक अथॉरिटी रखो, क्योंकि आप उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो। तीसरा, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है? नेटवर्क मार्केटिंग मतलब, क्वेश्चन आया, वापस क्वेश्चन पूछा, मतलब क्या इसमें चेन बनाना होगा? मतलब कैसे, लाइन चेन कैसे बनानी है? चेन वो रेल के डब्बे जैसी? भाई ऐसा कुछ नहीं करना है ना? क्या इसमें लोगों को जोड़ना होगा? भाई आप कितने लोगों को जोड़ सकते हो? कितने लोगों को आप जोड़ सकते हो? मैं तो किसी को ही नहीं जोड़ सकता। तो डोंट वरी, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, जैसा आप सोच रहे हो। क्वेश्चंस आर दी आंसर। और
और अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में परफेक्ट बनना है ना, मैं आपको एक रिकमेंडेशन दे रही हूँ। अमेजोन पे जाकर 99 रुपीज की 100 रुपए की एक बुक है, लिख लो नाम, क्वेश्चंस आर दी आंसर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। उस बुक को ना एक बार पढ़ लो। अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, रीड द बुक। मैंने उस बुक को 2 बार पढ़ा है, क्वेश्चंस आर दी आंसर, जहां आपका एक एक ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएगा। हिंदी में तो हिंदी में ऑर्डर कर लेना, इंग्लिश में तो इंग्लिश में ऑर्डर कर लेना, 100 रुपए की बुक है। और सच बता रही हूँ, हर एक चीज ना आपको पूरी क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी पूछ रहा है क्या होता है, आप उसको रिपीट क्वेश्चन पूछो। अगला 4th ऑब्जेक्शन आता है, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्या मुझे कुछ पैसे देना होंगे, क्या यहाँ पे कुछ देना पड़ेगा। तो आप उनको क्लियर करो, भाई आप कितना लगा सकते हो, नाम से बोल दो। अच्छा आकाश कितना लगा सकते हो, मैम फिर भी आप बताओ कितना लगाना पड़ेगा। देखो आप एक स्टूडेंट हो तो आप क्या चूज करोगे, टाइम देकर काम को समझना या पैसे लगाना। मैम ऑफ कोर्स सी बात है टाइम, तो डोंट वरी, अभी आपको टाइम देकर ही मेरे साथ वर्कशॉप को अंडरस्टैंड करना है। आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आप उसको क्लियर पूछो। ऑफ कोर्स सी बात है टाइम, और मैंने भी वही इन्वेस्ट करके इस काम को अंडरस्टैंड किया था, तो डोंट वरी। एंड बाकी मैं हूं आपके साथ में, आपको आगे सपोर्ट करने के लिए, आगे गाइड करने के लिए। हमेशा इनविटेशन से ही ना सामने वाले पर्सन को सपोर्ट दिखाना स्टार्ट करो, ताकि वो आपके साथ में चीजों को इजीली स्टार्ट करे। मैंने पहले भी कर रखा था, मुझे पास्ट एक्सपीरियंस भी, क्या ये कंपनी है वो कंपनी है, तो उससे क्लियर पूछो। एंड एक और लोगों का डाउट आता है, क्या ये फॉरएवर है। और मैं सच बताऊं, वही लोग सबसे जल्दी और सबसे पहले ज्वाइन करते हैं जिनका डाउट होता है क्या ये फॉरएवर है, क्योंकि उनको फॉरएवर ढंग से क्लियर नहीं होता। और आपको क्या लगता है, मैम लोगों को तो फॉरएवर पता है, मेरी तो लीड्स में ऐसे लोग थे, वैसे लोग थे, फलाना थे। नहीं, आप उनसे पूछो, मतलब बोलते कि उसमें वही 30,000 रुपए लगाने, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे साथ मेरे सिस्टम को अंडरस्टैंड करो, आप एक बार अंडरस्टैंड करो, ये कॉन्सेप्ट पूरा डिफरेंट है। जैसा आप सोच रहे हो ना, आपको कुछ बेचना है ना, आपको यहाँ पे किसी को जोड़ना है ना, यहाँ पे आपको चेन बनानी है, ऐसा कुछ नहीं करना। वी आर वर्किंग इन अ प्रूवन सिस्टम, जहां हम पीपल को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है, ये आपको सामने वाले पर्सन को प्रॉपरली क्लियर करना है, ताकि वो इजीली आपके साथ में आगे की चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। क्लियर हुआ। अब मेन चीज पता है, आपने कॉल टू एक्शन देके व्हाट्सएप में उसको कनेक्ट करना है। लास्ट पॉइंट, ये ऑब्जेक्शंस आते मैंने क्लियर करे, अब आपको उसको व्हाट्सएप में कनेक्ट करना है कि आकाश सेव माय कांटेक्ट नंबर एस सलोनी मैम, और मुझे इंस्टेंटली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, हेलो मैम आकाश दिस साइड, या जस्ट नॉर्मल मैसेज कर देना, हेलो आकाश हियर। जस्ट एक तुरंत इंस्टेंट आप 2 मिनट के अंदर मैसेज करते हो, तो मैं आपकी वर्कशॉप के लिए सीट कंफर्म कर रही हूँ। और जैसे ही पर्सन का मैसेज आता है ना, आप अपनी तरफ से एक अच्छा सा मैसेज बनाकर, ग्रीटिंग मैसेज बनाकर शेयर कर दो। हेलो, पहले अपना नाम मैं जैसे करती हूँ, हेलो आकाश सलोनी हियर, सेव माय कांटेक्ट नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद मैसेज करती हूँ, कांग्रेचुलेशन यू आर कंफर्म्ड फॉर 1 PM सीट, गेट रेडी फॉर सेशन बिफोर टाइम। नॉर्मल मैसेज बना दो, इनफ है। रिकॉर्डिंग पे शेयर कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग पे आप उसको बोल दो कि जस्ट विद इन 2 मिनट्स मैं आपको अभी वर्कशॉप का लिंक प्रोवाइड करूंगी। और वीडियो भेजने के पहले आइदर रिकॉर्डिंग या लाइव सेशन है, आप एक ऑडियो नोट शेयर करो, ऑडियो नोट शेयर करो, अपनी ऑडियो, वॉइस ऑडियो। क्या आकाश मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, स्टार्टिंग टू एंड तक सेशन को प्रॉपरली देखना, देखने के बाद रिव्यू शेयर करना है। जो भी डाउट होगा आकाश आई एम हियर टू क्लियर यू, तो आप प्रॉपरली देखो और समझ के रिस्पॉन्स करो। एक 10-15 सेकेंड्स का ऑडियो होता है टू बिल्ड अ ट्रस्ट। आप अगर हर चीज इन्विटेशन में नहीं कर पा रहे हो, 2-3 चीजें व्हाट्सएप में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रस्ट हुआ तभी तो व्हाट्सएप पे आया। अब आपने उसको रिपीट अर्जेंसी दी कि सेशन के बाद मुझे रिप्लाई करना है। क्लियर, समझ आया। देन आप उसको वीडियो प्रोवाइड करो, वीडियो के बाद में उसका रिव्यूज लो एंड गो फॉर क्लोजिंग, ठीक है। एक और चीज है टू बिल्ड अ ट्रस्ट, और ये चीज ना सबसे ज्यादा रिजल्ट देती है, जो है वीडियो नोट ओवर व्हाट्सएप। सबको पता है व्हाट्सएप का न्यू फीचर है, अगर नहीं यूज किया ना आज तक तो यूज करना स्टार्ट करो, अगर नहीं यूज किए तो यूज करना स्टार्ट करो। मैं आपको बताती हूँ, एक सेकंड, बहुत सारे ट्रेनिंग्स के मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये मेरी टीम के एक पर्सन है, मैं इनकी चैट ओपन करी, दिख रही है। अब यहाँ पे ना जैसे ही आप क्लिक करोगे कि वीडियो बनना स्टार्ट हो जाएगी,
है ना। अब ये टीम बैठी इसलिए आपको यहाँ पे सारे लोग दिख रहे होंगे। ये वीडियो बनना स्टार्ट हो गई और मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया। आकाश, आपने वीडियो देखा, आपको सबसे बेस्ट क्या लगा? जल्दी से मुझे रिव्यूज शेयर कर देना, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड है आगे ट्रेनिंग्स का पार्ट बनने के लिए। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, दिख रहा है सबको? आपने उसको वीडियो शेयर कर दी, उस पर्सन को दिख जाएगा कि आप उसको लाइव वीडियो नोट शेयर किए, एंड इट इज द बेस्ट वे टू ब्रिंग मैक्सिमम कन्वर्जन। जो आपको लोग बोलते हैं ना कि पता नहीं फेक होगा या मुझे डाउट हो रहा है, मैं पेमेंट क्यों करूं, अगर आप ये वीडियो नोट आज से बनाकर शेयर करना स्टार्ट कर दी तो सोचो कितना रिजल्ट बढ़ जाएगा। मैं बोल रही हूँ दिन की 2 एनरोलमेंट भी एक्स्ट्रा हो गई ना तो महीने के 60 एनरोलमेंट एक्स्ट्रा करवा दोगे आप। अभी इस मंथ को एंड होने के लिए हमारे पास 16 डेज बचे, बट सबसे बड़ा टारगेट पता है क्या है? 15 तक 4 करना। और अगर आप चाह रहे हो कि इस महीने किसी भी कंडीशन में मुझे सुपरवाइजर बनना है ना, तो सबसे पहले आपकी 10 सीसी पे तो फोकस होना ही चाहिए, बट आपका फोकस होना चाहिए 4 सीसी टिल 15। एंड मैं आपको सच बताऊं, मैं लास्ट ईयर द बिगेस्ट रीजन टू बिकम सक्सेसफुल, मैं लास्ट ईयर 11 महीने 7 into 4 करी हूं।